अगर आप अपने ज्वेलरी स्टोर में मैनुअल हाथ से बिल बनाते थे तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से इजी और आसान तरीके से कैसे आप प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे और पूरे अपने स्टोर को कैसे मैनेज करेंगे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए। दोस्तों, जब हम मैनुअली बिल बनाते थे तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि किसका कितनी बकाया धनराशि है, कौन से कस्टमर का कितना बकाया है, इन सब को टोटल A to Z तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से हमारा रिस्पॉन्स नहीं हो पाता था, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से आप अपने व्यापार में कैसे, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक एक सिंगल आइटम की एंट्री करेंगे, जिसमें आप चाहे आप कोई भी आइटम हो उस आइटम को कैसे इंसर्ट करना है, उसका आपका कौन सा हॉलमार्क है या फिर कौन सा कैटेगरी का मटेरियल है, कौन सा टंच का मटेरियल है, कैसे कैसे आप एंट्री करेंगे एक एक सिंगल आइटम का इजी और आसान तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने ज्वेलरी स्टोर में कैसे प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट आइटम बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे झाला, और झाला डालने के बाद यहाँ पे ये आ गया कि कौन से कैरेट का ये झाला है, तो मैंने डाल दिया 18 कैरेट। और यहाँ पर आप लाइव रेट आप डाल सकते हैं कि लाइव रेट में सेल करना है या फिक्स रेट में, तो लाइव रेट में मैंने यस कर दिया। जब लाइव रेट मैंने यस कर दिया तो बाकी सारी चीज़ें आपको कुछ भी एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आप यहाँ पे जैसे मैंने ग्राम ले लिया और यहाँ पे जो ग्रास वेट नेट वेट ये सब कुछ भी ना डालिए। अगर आप तब डालना है जब आपको बारकोड से सेल करना है। अगर आपको ये झाला बारकोड से नहीं सेल करना है तो आपको ये सब चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ग्रास वेट नेट वेट अगर आप लेना चाहते हैं तो तभी आपको काम करना है जब ये बारकोड बेस पे करेंगे। और अगर यहाँ पर जो भी आप ग्रास वेट नेट वेट डालेंगे तो ऑटोमेटिक सेल के समय आपका आ जाएगा। मेकिंग चार्ज मैंने परसेंटेज में यहाँ पे 2% डाल दिया, और यहाँ पे अदर चार्ज अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में देखिए झाला है, और झाला का मैंने ओपनिंग स्टॉक मैंने डाल दिया कि 200 ग्राम हमारा झाला का ओपनिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे ग्राम आपका सेल का यूनिट भी अब मैंने ग्राम डाल दिया और सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर अभी हम स्टॉक बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि झाला जो है हमारा इस तरीके से, तो यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे क्वांटिटी है, तो ये झाला 2 है, और यहाँ पर ये देखिए 200 ग्राम जो मैंने डाला था ये वाला झाला था, तो यहाँ पे 200 ग्राम आ गया। तो अभी हम इसको सेल के लिए जाने वाले हैं। तो अगर आप सेल अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे झाला है, तो यहाँ पे झाला देखिए 2 है, एक 90 है और एक आपका 200 ग्राम है, तो 18 कैरेट का दोनों है। तो अलग अलग स्टॉक में अलग अलग क्वांटिटी में आया था, इसलिए करके यहाँ पे 2 अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि ये वाला सेल करना है या ये सेल करना है तो दोनों में से जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो सेल हो जाएगा। यहाँ पे 20-20 ग्राम में सेल कर दिया, नेट ग्रॉस वेट नेट वेट, और इस तरीके से एड बटन को प्रेस कर आप सेटल करके बिल आप बना लीजिए। तो इस तरीके से आपका बिल बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे कैश में ही बिल बना रहे हैं, जैसे 96,000 रुपीज़ यहाँ पर हमने डाल दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर बिल बना लीजिए। तो यहाँ पे 99,000 यहाँ पे डालना है, तो 1 लाख रुपए मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ। तो 40 रुपये इनको जो है यहाँ पर वापस रिटर्न आप दे दीजिए, और इस तरीके से आपका टोटल बिल बन गया। ये देखिए ये बिल आपका जैसे बन गया। अब बनने के बाद अगर आप प्रीव्यू वगैरह भी देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट एंट्री में अपडेट करना है कुछ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया झाला, तो झाला 2 आ गए। तो कौन से वाले को करना है, जैसे इसको करना है, तो जो भी आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर न्यू पैटर्न वगैरह जो भी है आप डाल भी सकते हैं। दोस्तों, इजी और आसान तरीके से प्रोडक्ट की एंट्री भी कर सकते हैं अपने स्टोर में, और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। अगर और एंट्री करना है बल्क में तो यहाँ से प्रोडक्ट एंट्री बल्क में भी यहाँ से कर सकते हैं।
दोस्तों इन सब कार्यों को ईजी और आसान तरीके से आप अपने ज्वेलरी स्टोर पे आप काम कर सकते हैं।